हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में किए गए लॉकडाउन के बीच कई लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और तमाम कोशिशों के बाद भी अपने घर नहीं जा सके। लेकिन अब अच्छे दिनों के संकेत के बाद हालात में बदलाव हो रहे हैं। अच्छे दिन के इंतजार में देखिए, अब बुधवार को आए गृह मंत्रालय के फैसले के बाद दिल्ली में फंसे मजदूर राहत की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं मजदूरों से बात की है हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। इस समय हम पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो यहाँ बैठे हुए हैं इस समय। अब यहाँ पर कुछ देर पहले इन्हें खाना यहाँ पर मिला है। हम इनसे बात करते हैं कि अब जब केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जाए, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कितना दिन से हैं? हाँ जी, हम बिहार डिस्ट्रिक्ट सिवान के हैं। यहाँ पे 3 महीना से मेरा रहा था। लेबर चौक से दरियागंज से काम कर रहा था। चौड़ी बाजार में अपने गांव के पल्लेदार रहते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रह रहा था। जब घर जाने का तैयार था, जब तक ये लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से हम यहीं फंसे हैं। अब गृह मंत्री जो है बोल रहे हैं कि हाँ, जो जहाँ के हैं वहाँ जाने दीजिए। राज्य सरकार से बोल रही है, वहाँ हम चले जाएंगे घर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिठाबाग सर, स्वागत फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं, जागीरपुरी। और जब से ये लॉकडाउन लग गया तब से मतलब कोई जाने आने कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से जाए कहाँ से नहीं। अब सरकार ने कुछ सुविधा मिली है जाने के लिए, गाड़ी आड़ी बताया है जाने के लिए, तो जाएंगे अब गांव अपने। आपको लगता है कि जा पाएंगे आप? हाँ, जा पाएंगे बिल्कुल। ये बताओ, आप कहाँ से और कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? सर, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, अरनावली का, और तकरीबन आज 12-13 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। पढ़ाई भी मैंने यहीं पर करी और अब यहीं पे जॉब करता हूँ। ये बैटरी रिक्शा चलाता हूँ मैं किराए पे की। और जब से बंदी चल रही है तो दिक्कत तो हो रही है, पर अब आप बता रहे हो कि जाने के लिए देंगे गवर्नमेंट से, तो सर घर पे चले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो घर में रहेंगे। अब जब सरकार कुछ करेगी तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि फुटपाथ पे पड़े हुए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। और खाने की जो व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से और जो कुछ लोग बांट रहे हैं, उसी के आश्रय ये लोग हैं और इसी फुटपाथ पे यहाँ पर रहने के मजबूर हैं। और अब चाहते हैं कि अगर जब भेजने की व्यवस्था की जाए तो वो यहाँ से जाएं, क्योंकि वो अपने घर में कम से कम रह पाएंगे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। दिल्ली की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन एनसीआर में क्या हालात है समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के अलग अलग राज्यों में फंसे तमाम लोग अपने अपने घर लौटने की चाहत रखते हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो अपने घर में सुकून से रह सके। कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के बनाए शेल्टर होम में महीनों से रह रहे हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग राज्य सरकारें अपने लोगों को घर वापस बुलाने का इंतजाम करें। तो देखिए, यही चाहत हर उस व्यक्ति की है जो बाहर फंसा हुआ है। नोएडा के एक शेल्टर होम में रह रहे लोगों से बात करने पहुंचे एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित की ये रिपोर्ट देखिए। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी लोग अलग अलग राज्यों के फंसे हुए हैं उनको वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। हम तो कहते हैं कि कर दे इंतजाम। कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं है ऐसा कि तुम्हारा बोल ही नहीं रहा, तुम्हारा वहाँ का ऊपर वाला जो हमारा यहाँ का है कह रहा कुछ बोल ही नहीं रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, तो हम कैसे भेज दें? नहीं, लेकिन अब जो है जो राज्य सरकारें बात करके बस भेजेंगी तो आप चाहते हो कि बस जल्दी आए, जल्दी वापस जल्दी आए। हमको तो बेशक है, हम तो सीधा घर जाना चाहते हैं। हम तो आज भी आ जाते, हम आज भी चले जाएंगे, हमें शौक थोड़ी है। मैं डीएम से मिलने जा रहा था, मुझे डीएम से मिलने नहीं दिया गया। मैं फिर पुलिस वालों ने वहाँ बताया कि तुम थाने पहुँचो, पोदवाल लिख के लाओ, वहाँ से जो है तुम्हें डीएम से जो परमिशन मिल जाएगी। मैं फिर 24 थाने, वहाँ 20 थाने गया। 20 थाने जब मुझे यहाँ भेज दिया इन्होंने। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें चलानी शुरू की हैं और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि लोगों को अपने घर भेजा जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, हम तो घर ही जाना चाहते हैं। अब घर को रात बताया गया था कि सर ने बस आने वाली है, तैयारी कर लो। हमने तैयारी भी कर ली सर, अब कोई बस ही नहीं आई रात। तो ये बताइए कि क्या आप लोगों को क्या बताया गया है कि जो बसें आएंगी लोगों को लेने के लिए, जो लोग यहाँ पर हैं? हाँ जी, जिनकी हमने जो कल डॉक्टरी करा दी है 2 लोगों की, उनके लिए रात में बस आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो आज दिन में आ सकती हैं। केंद्र सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है, अब जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक महीने से इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर वो रुके हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनका क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो चुका है, जिनके टेस्ट भी हो चुके हैं।
लिहाजा अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ये लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, तो इनके राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में बातचीत हो और इनको घर वापस बुलाने का इंतजाम हो। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा।